घर का किचन जो रोल प्ले करता है ना, उसके साथ हम देखते हैं कि लोगों की दूरी हो रही है। उस सकाफत, उस किचन के साथ जोड़ना इन आने वाली जनरेशन को, ये इसमें एक हमारा मकसद था कि इनको वापस उस तरफ लाया जाए। 15 के करीब स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स करे थे। बच्चों में काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रुझान है, अच्छा ये लोग प्रिपरेशन भी अच्छी है इनकी। क्या ये जो एक्टिविटी हुई है इससे आपके अंदर खुद कुकिंग का शौक भी बढ़ा है? जी जी जी, बहुत ज़्यादा। हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे घरों का हिस्सा है, जिससे हम किसी हद तक हटते जा रहे थे। अब ज़्यादातर जो यंगस्टर्स थे वो बाहर से खा लें, बाहर से मंगा लें। एक इस चीज़ से ये कल्चर भी डेवलप होगा कि बच्चों में ना सिर्फ पकाने का रुझान बढ़ेगा, बल्कि खुद से पका के खाने का भी एक रुझान बढ़ रहा है। खाने का क्या करूं? डोंट कुक, फूड पैंडा करो। अब खाने पकाने की फिक्र से हो जाओ आजाद और किचन को ताला लगाओ। फूड पैंडा ऐप डाउनलोड। नाज़रीन, जानवरों के नाम पर इंसानों को उनके बावर्ची खाने और किचन बंद करने की तरगीब दी जा रही है। ऐसे में चंद इदारे ऐसे भी हैं जो नौजवान नस्ल को उस किचन की बुनियादी रवायत से जोड़ने का काम अंजाम दे रहे हैं। आइए देखते जानते हैं कि वो किस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या मकसद था और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ है और किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली ये कराची कलनरी लीग हमने आज से 1 महीने पहले अनाउंस करी थी। 15 के करीब स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स करे थे और उसमें 2 जो डिसिप्लिन है, 2 कैटेगरीज आप बोल सकते हैं, उसमें हमने करा था। एक था चिकन और दूसरा था पास्ता कैटेगरी। स्कूल्स के जितने विनर थे वो आज यहाँ मौजूद हैं, अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह जो विनर होगा, दोनों कैटेगरी का एक फाइनल विनर होगा और वो ट्रॉफ़ी फिर उस स्कूल को जाएगी। उसके लिए मुख्तलिफ कैश प्राइजेस भी हैं हमारे पास और एक बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी भी है जो उनको इंशाल्लाह स्कूल को दी जाएगी। अच्छा, क्या आप समझते हैं, क्या आपका मकसद था? इस स्कूल के तालबात ही हैं, ज़्यादातर तो तलबा नहीं हैं। ऐसे हम सुनते हैं कि दुनिया में शेफ़ ज़्यादा जो है मर्द होते हैं, लेकिन बहरहाल आपका क्या मकासद थे और क्या आप समझते हैं कि लोगों ने उसी तरह दिलचस्पी ली, पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल, इसमें हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आपकी बात दुरुस्त है, एक जो प्रोफेशनल शेफ़ होता है, मर्द होता है, वो इंडस्ट्री में काम करता है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जो भी एक हमारा माशरा है उसमें जो एक किचन, घर का किचन जो रोल प्ले करता है ना, उसके साथ हम देखते हैं कि लोगों की दूरी हो रही है। उस सकाफत, उस किचन के साथ जोड़ना इन आने वाली जनरेशन को, ये इसमें एक हमारा मकसद था कि इनको वापस उस तरफ लाया जाए। जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारे खाने हैं, उनके साथ वो लिंक हो, उसको समझें, उसके टेस्ट को समझें, उसके जो लवाजमात हैं उसको पूरा करें, तो इंशाल्लाह वो आगे लिए हमारे और हमारी आने वाली कौम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये स्कूलों में आप गए तो आपको रिस्पांस कैसा रहा? स्कूलों में जब आपने रब्ता किया होगा पार्टिसिपेशन के लिए, ज़ाहिर सी बात है किचन है, उसका सामान है, बर्तन है, सारी चीज़ें हैं, फिर कौन बच्चा लेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, आपको उस वक्त क्या महसूस हुआ? नहीं, रिस्पांस तो मैं आपको बताऊं, रिस्पांस तो इतना ओवरवेलमिंग था कि हमारे पास अभी तक तकरीबन 25 स्कूल अभी भी क्यू में हैं। अगस्त में हम दूसरा सीज़न लॉन्च कर रहे हैं, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। बच्चों ने बड़ा अच्छा, हर स्कूल ने तकरीबन 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है हर स्कूल से। तो हाँ, और वो भी बच्चों ने स्कूल से रिक्रूट करा है, मतलब एप्लीकेशन उसके पास जाए बात हमने, लेकिन एक कैपेसिटी में करना था स्टेशंस और उसके हिसाब से, तो बाकायदा इंटरव्यूज़ के साथ स्कूल ने उसको रिक्रूट करके 40 बच्चों तक महदूद करा, वरना उनके पास तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था और बच्चों ने इंटरेस्ट भी शो करा है और इसका इसी बुनियाद पर हम अगस्त में इंशाल्लाह का सीजन। इसकी कोई क्या एंट्री फ़ीस भी थी इसमें पार्टिसिपेट करने की, या ऐसी था सारे इंतजाम आपकी तरफ से रहे? ये 0 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्कूल को अपने बच्चे देने थे, हमें जगह देनी थी। जितना भी सेटअप लगा हुआ है ये तमाम कौथम की तरफ से स्पॉन्सर था और तमाम चीज़ें जितनी भी यहाँ पे सिर्फ इंग्रेडिएंट बच्चे को लाने थे, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लाना था। जो उसको पकाना है अपने वो चीज़ बिल्कुल जो पकाना है वही लेके आना है। इसके अलावा तमाम चीज़ें उसको यहाँ पे चूल्हा, टेबल और बाकी जितने भी लवाजमात हैं यहाँ पे हमारी तरफ से, कौथम की तरफ से प्रोवाइड किए गए। अच्छा, ये कोई एलिजिबिलिटी उम्र का क्राइटेरिया था या जेंडर का क्राइटेरिया था आपकी तरफ से? अच्छा, जेंडर का कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, उम्र का क्राइटेरिया रखने का एक मकसद होता है, क्योंकि ये कुकिंग बेसिकली इसमें हीट होता है, फ्लेम होता है। यहाँ तो हम फ्लेमलेस कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो इंडक्शन होता है, वो भी गर्म होता है। तो एक बेसिक सेंस बच्चे का होना चाहिए ताकि वो सेफ्टी इशू कोई ना हो हमारे हिसाब से। तो हमने इसकी एलिजिबिलिटी जो रखी थी वो 9 मैट्रिक रखा था, क्योंकि एक अच्छा सेंसिबल तालिब इल्म होता है 9 मैट्रिक का, जिसको पता होता है कि किस तरीके से कुकिंग करनी है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से हमने ये रखा था। और जेंडर का तो कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कहता हूँ कि 85 to 90% फीमेल तालबात ही।
नाम नौफिल अंजुम है और मैं कौतम में शेफ़ इंस्ट्रक्टर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। यहाँ पर जजमेंट पैनल में हूँ मैं, और यहाँ पर जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं उसमें हाइजीन है, प्रिपरेशन है, टेस्ट है, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं। प्लस टेक्निक्स जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं ये भी है इसमें इन्वॉल्व। बच्चों में काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रुझान है, अच्छा ये लोग प्रिपरेशन भी अच्छी है, इनकी एफ़र्ट्स हैं और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है जो कि नॉर्मली इस एज के बच्चों में कम होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें जो है वो लोग इसको इन्हांस कर सकें या उसको वो लोग अपने टैलेंट को शो कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह कौतम ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये लोग कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। रेंजर्स पब्लिक स्कूल के अंदर होने वाले इस मुकाबले में वाइस प्रिंसिपल साहिबा का कहना था कि ये बड़ा डिफरेंट तरह का एक इवेंट था जिसमें बच्चों ने बहुत विलिंगली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इससे पहले जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आपको भी पता है कि डिबेट कंपटीशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, खेल के मुख्तलिफ मुकाबले हो गए। लेकिन ये इस तरह का इवेंट जो एक कुकिंग कॉम्पिटिशन का इवेंट था ये बच्चों के लिए बड़ा यूनिक था और ने भी पार्टिसिपेट किया। और आपको मैं बताऊँ बड़ा अच्छा लगा जब हमारे पास बॉयज़ का सेगमेंट जो स्लॉट था वो बड़ा था बनिस्बत गर्ल्स के, यानी कि लड़कों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ये आज सेकंड फेज़ है जो इस कंपटीशन का फिनाले है जिसमें हमारा स्कूल माशाल्लाह से पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारी रिवायती अक़दार हैं। ये खाना पकाना जो है वो शुरू से ज़ाहिर सी बातें हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे घरों का हिस्सा है, जिससे हम किसी हद तक हटते जा रहे थे। अब ज़्यादातर जो यंगस्टर्स थे वो डिपेंड करते थे डिफरेंट कि हम बाहर से खा लें, बाहर से मंगा लें। एक इस चीज़ से ये कल्चर भी डेवलप होगा कि बच्चों में ना सिर्फ पकाने का रुझान बढ़ेगा बल्कि ख़ुद से पका के खाने का भी एक रुझान बढ़ रहा है। खुशी की बात यह थी कि मुकाबले में शरीक तालिबात ने इस अमल को तस्कीन और बावर्ची खाने से जुड़ने में माविन करार दिया। I'm from class 90 and my school is the city school. तो पहली बार आप कुकिंग कर रही हैं? नहीं करती हूँ, मैं घर पे करती हूँ। तो शौक मज़ीद बढ़ा है, इसमें इजाफा हुआ है? जी शौक बढ़ा है जी, बहुत ज़्यादा हमें बड़ा है जज्बा कि हम और कर सकें। जी बहुत अच्छा लगा इसमें हिस्सा लेके और एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा शौक बढ़ा है इसके अंदर हमारा। खानों के इस मुकाबले में दाऊद पब्लिक स्कूल ने चिकन कैटेगरी में जबकि हैप्पी पैलेस स्कूल ने पास्ता कैटेगरी में पहला इनाम हासिल किया। सरमायादारा निज़ाम ने जिस तरीके से इंसानों को उनकी बुनियादी रिवायती सकाफ़त से काटा है और मार्केट इकोनॉमी से जोड़ा है, उसके नतीजे में पूरा माशरा तबाहली का शिकार है। आज मादी बुनियादों पर तमाम चीज़ों के पैमाने बन रहे हैं। दिलफरेब इश्तिहारकारी के ज़रिए किचन को ताले लगाने की बातें की जा रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि लिबरल एजेंडे वाली ख़वातीन भी इस मौजू को अपने हक़ में इस्तेमाल करती हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि अपनी नई नस्ल को बुनियादी तौर पर अपनी रिवायती अक़दार से और बावर्ची खाने की उस माशरत से जोड़ा जाए कि वो जो हमारी रिवायत का खासा रही है। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।